मॉम्स डांस एकेडमी है। मैंने 2017 से 2020 तक इसमें सीखा है। तो मेरा मन नहीं किया यहाँ से वापस जाने का। 2017 में मैं यहाँ पर आया था, एक एकेडमी चलती थी, वहाँ पे मैं एज एन ट्रेनर वर्क करता था। और उसके बाद जब यहाँ के लोगों ने मुझे अपना लिया तो मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं किया। और माइनर टीवी के थ्रू आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा स्टार्टिंग के 50 to 100 स्टूडेंट्स के लिए। सो आपकी फ़ीस 999 हो जाएगी। और तो मैं कोई ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी कि जिसमें मतलब कि मैं अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दूँ। तो 2017 या 18 के आसपास मैंने ये एकेडमी ज्वाइन करी थी, और जब से मैंने ये एकेडमी ज्वाइन करी थी तब से लेके अभी तक मैं आपको क्या बताऊँ, वेरी ऑनेस्टली पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि जो सर है, जो कुशल सर है हमारे, पर्सनली वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी हम जो जिस शख्स से बातचीत करने जा रहे हैं वो मॉम्स डांस एकेडमी के फाउंडर कुशल चंद्रा चौहान। सबसे पहले तो सर आपका माइनर टीवी में स्वागत है। सुन्नी एक छोटा सा स्थान, आपने जो है यहाँ पे शुरुआत की थी और पुनः वापिस आए हैं। पहले इसके बारे में बताइए कि छोटी जगह को आपने चूज़ क्यों किया? सर देखिए, कोई भी जगह छोटी और बड़ी नहीं होती है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मैं यहाँ के लोगों के साथ मेरा जो लगाव हुआ, मुझे फैमिली की तरह ट्रीट किया गया हर जगह। और मुझे जब मैं फैमिली के साथ मैंने डांस स्किल्स को आगे बढ़ाना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन नहीं किया यहाँ से वापस जाने का। 2017 में मैं यहाँ पर आया था, एक एकेडमी चलती थी, वहाँ पे मैं एज एन ट्रेनर वर्क करता था। और उसके बाद जब यहाँ के लोगों ने मुझे अपना लिया तो मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं किया और मैंने अपने डांसिंग करियर को आगे बढ़ाने का सोचा और मॉम्स डांस एकेडमी को मैं लेके आया। एक्चुअली मॉम्स जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने अपनी मम्मा को उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया था अपनी तरफ से एक डांस एकेडमी, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से बहुत सपोर्ट किया है हर एक चीज़ में। और जब मैं छोटा था तो मुझे वो डांस के ऑडिशंस के लिए लेके जाया करते थे। काफ़ी बीमार रहते हुए भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मेरा एक मन था कि मैं बड़े होके उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करूँगा। तो मॉम्स मैं लेके आया था फ़र्स्ट टाइम सुन्नी में। और यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं, यहाँ के जितने भी लोकेलिटीज़ है, आसपास के लोग जो बाहर से भी आते हैं, उन सब का मुझे बहुत साथ मिला। जिसमें से सीमा सोनी मैम है और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे बेहतरीन सपोर्ट किया। और हमने यहाँ पे धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स भी किए और इवेंट्स में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जब आप इवेंट्स के इसमें आते हो तो स्कूल के बच्चों के साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन हुआ। सुन्नी के जितने भी स्कूल्स हैं, हर स्कूल का बच्चा मुझे जानता है और यहाँ पे आते हैं हमारे स्टूडियो में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे यहाँ पर लोगों ने इस तरह से ट्रीट किया। सुन्नी से बढ़ते बढ़ते आप जो पंजाबी एल्बम और साउथ हैदराबाद तक आपने विजिट किया, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या एक्सपीरियंस आपने 3-4 साल में वहाँ से लिया? सर पैंडमिक के टाइम में यहाँ से चला गया था, तो 2020 में मुझे थोड़ा अप एंड डाउन्स चल रहे थे, तो मैंने उस टाइम पे स्टूडियो को क्लोज़ किया। एंड दैट टाइम आई ऑल्सो फेल्ट कि आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई नीड टू कंज्यूम मोर कंटेंट ऑफ डांस, स्किल डेवलपमेंट, फिटनेस एंड एवरीथिंग जो कि हम सर्व करना चाहते हैं। सो आई टुक दिस स्टेप कि मैं वहाँ से हैदराबाद चला गया। आई वर्कड इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, आई हैव वर्कड विद द मोस्ट एजुकेशनल कंपनीज लाइक श्री चैतन्य, physics wala. Currently I'm also working there, I'm serving there. So I have learned so many new skills. Now I want to implement those skills in my this सुन्नी एरिया। और मुझे ये अपना शहर लगता है। मुझे यहाँ के बच्चे, यहाँ के पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि मेरे अपने लगाव हो गया, तो इनके लिए जितना मैं करूँ उतना कम है। तो बाहर जाने का जो एक्सपोजर, मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी है, तो अभी हम एक ऑफलाइन सेंटर लेके आए हैं फिर से, मॉम्स डांस एकेडमी। मॉम्स एकेडमी ने कम बैक किया है आपके शहर सुन्नी में, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू ऑल। सो यस सर। मैं अभी देख रहा था कि छोटे छोटे स्थानों पे जहाँ पे केवल मतलब डांस एकेडमी लिखा जाता है कि डांस, लेकिन आपका पंपलेट उठा करके देखा जाए डांस, म्यूजिक, फिटनेस, स्किल डेवलपमेंट, अपने आप में एक सामंजस्य आपने बिठाया है। युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मॉम्स के माध्यम से कि हम लोग जो हैं क्या करना चाहते हैं, केवल मात्र डांस नहीं, डांस के साथ साथ और सेक्टर के लिए भी किस तरह से तैयार करेंगे बच्चों को? श्योर सर। सर मैं कहना चाहूँगा, जैसे कोई एक स्टूडेंट होता है, जब एक बच्चा होता है, जब वो प्रिपेयर हो रहा होता है, अपनी ग्रोथ देख रहा होता है,
तो मेरा मानना ये है कि वो बच्चा मल्टी टैलेंटेड हो, वो ओवरऑल चीज़ें उसे आती हो। ज़रूरी नहीं कि वो डांस के ही क्षेत्र में अच्छा कर रहा है या पढ़ाई में ही अच्छा कर रहा है। आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर आप हिमाचल से बाहर चंडीगढ़ भी जाते हो, चंडीगढ़ से बाहर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर जैसी जगहों में जाते हो, तो वहाँ के बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड का बच्चा कोडिंग करता है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखता है, तो यहाँ के बच्चों के कंपैरेटिवली वो बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा प्रोस्पेक्टिव एक लर्नर को देखने का ये है कि वो ओवरऑल उसे सारी चीज़ें आनी चाहिए, चाहे वो डांस की बात हो या उसको फिटनेस की बात हो या म्यूज़िक की बात हो या स्किल डेवलपमेंट की। आज की डेट में इतने ज़्यादा स्कूल्स खुल चुके हैं, कॉलेजेस है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बट कहीं ना कहीं हम ना स्किल को लेके अभी भी अवेयर नहीं हैं। तो स्किल एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग नौकरियों पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर में हमें गवर्नमेंट नौकरी ही अच्छी है। बट आज की डेट में अगर आप स्किल को कंज्यूम करोगे, स्किल के साथ नई नई चीज़ों को सीखोगे, तो आप नौकरियाँ सर्च नहीं करोगे, आप खुद नौकरियाँ देने वाले बन जाओगे। सो यू विल गेट दैट एंटरप्रेन्योरशिप इन यू, यू विल बिल्ड योर ओन बिजनेस और भी ऐसी बहुत बहुत चीज़ें। इसीलिए मैं सर स्किल डेवलपमेंट को अपने इस प्लेटफॉर्म में लेके आया हूँ और बच्चों को हम ये सर्व करने वाले हैं। युवाओं के लिए आपने बात की स्किल डेवलपमेंट की, क्योंकि यदि अगर आज के युवा को देखा जाए बहुत जल्द हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, नशे की ओर चला जाता है। इसके लिए आप किस किस तरह की स्किल को डेवलप करने जा रहे हैं? सर आज की डेट में हिमाचल में जो नशे की तरफ यूथ जा रहा है, उसे बचाने के लिए हम एक ऐसा स्पेस लेके आए हैं जहाँ पे बच्चा सीखेगा ही नहीं बल्कि वो नई चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करेगा। नशा जो है सर बच्चे को एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है, उसका करियर ख़राब कर देता है। बट अभी हम जो नशा देने वाले हैं, हमारा नशा ही एक स्किल है, हमारा नशा। मैं खुद कहता हूँ डांस इज़ माई ड्रग, तो मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा ड्रग की ज़रूरत नहीं, हमारा नशा ही यही है। हमें लगता है कि हर एक स्किल में, हर एक परफॉर्मेंस में जब भी बच्चा परफॉर्म कर रहा है या कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, उसे सिर्फ उसी चीज़ का नशा होना चाहिए। उसके अलावा उसे नशे लेने की या उसके बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। इस बार सर हम स्किल्स में जो लेके आ रहे हैं वो है सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली हम प्राइमरी सेक्शन के बच्चे जो होते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं, एक क्लास में अगर 30 बच्चा पढ़ रहा है तो सारे टॉपर्स नहीं होते हैं, तो उसमें से 2-3 टॉपर्स होते हैं। बट जो 37 बच्चे या 27 बच्चे रहते हैं, उनके अंदर भी एक ऐसी टैलेंट होता है जिसे हमें निकालना है। तो हमारा स्पेस, हमारा मॉम्स अकेडमी यही काम करेगा उन 27 बच्चों के लिए, जहाँ पर उनको जो जो चीज़ें सीखनी हैं हम वो बाहर लेके आएंगे, जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जैसे कि स्टेज फियर होता है, बच्चों को हेजिटेट होते हैं बात करने के लिए, शर्माते हैं, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, कभी उनको स्टेज पे अगर कुछ डिक्लेमेशन दिया जाए कुछ बोलने के लिए तो वो उसमें फियर करते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं और उससे उनके अंदर की काफ़ी चीज़ें ग्रो होगी, वो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। तो ये हम सॉफ्ट स्किल्स में प्रोवाइड करने वाले हैं मॉम्स अकेडमी से। और हार्ड स्किल्स की बात की जाए तो हार्ड स्किल्स में सर जैसे कोडिंग होता है, जो जब बच्चा किसी भी लैंग्वेज को समझता है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज को जिसमें पाइथन, जावा, C++ ऐसी कई लैंग्वेजेस है, सॉफ्टवेयर की नॉलेजेस रखता है। कभी बच्चा कोई गेम खेल रहा है बट उसे जानना ज़रूरी है कि उस गेम को कैसे बना कैसी है वो गेम, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं लिटरली जब मैं साउथ में था तो मैंने एक चीज़ देखी है, वहाँ का 3rd-4th क्लास का बच्चा और यहाँ का 9th-10th क्लास का बच्चा, मैं उनको कंपेयर कर सकता हूँ। तो वहाँ का 4th का बच्चा इतना ज़्यादा तेज है, उसे सारी चीज़ें पता है। तो मैं ये इनिशिएट सुन्नी में लेके आया हूँ और इसे मैं हाइब्रिड मॉड्यूल के थ्रू सभी बच्चों तक पहुँचाऊँगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन भी सर। मॉम से तैयार किए गए स्टूडेंट्स अपने जो तैयार करेंगे आप बच्चे, उनके साथ आप कहाँ पे परफॉर्म करना चाहोगे? सर मॉम्स अकेडमी जब से शुरू हुआ था तो हमने डांस हिमाचल डांस से एक प्लेटफॉर्म हमें दिव्य हिमाचल के थ्रू मिला था उस टाइम पे, तो वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद हम इंडियाज़ टैलेंट फाइट करके एक ZETC बॉलीवुड पे कंपटीशन आया था, जहाँ पर हमारे बच्चे फाइनलिस्ट रहे और उन्होंने
पे रिप्रेजेंट किया, इंडिया सुन्नी को रिप्रेजेंट किया इंडिया लेवल पे, जो कि ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे पहली बार तत्तापानी सुन्नी का नाम नेशनल टीवी पे आया था, जो मेरे लिए शायद बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इस शहर को इतना एक्सपोजर नहीं मिला था, ना ही इतना लोग जानते थे। बट जब नेशनल टीवी पे बताया गया, जैसे अलीशा, भावेश, रिया और स्नेहा जैसे स्टूडेंट्स ने आगे इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई और उन बच्चों ने आगे परफॉर्मेंस के थ्रू इस जगह का नाम रोशन किया। मेरा सर यही है कि बच्चा सिर्फ सीखता रहे, क्योंकि लर्निंग विल नेवर स्टॉप एंड लर्निंग शुड बी कंटिन्यूड। कोई भी ऐसा ये नहीं है कि हमें कोई एम लेके हम चल रहे हैं। हमारा सिर्फ ये मोटिव है कि हर बच्चे को उसके अंदर के टैलेंट की पहचान हो, उसके अंदर जो भी उसके अंदर का स्किल है वो बाहर निकले और आने वाले टाइम पे वो अपने चैलेंजेस को फेस करे और जो भी उसका प्लेटफॉर्म वो डिज़र्व करता है वो उसे प्लेटफॉर्म ज़रूर मिले। ये आपसे फिर से भी बातचीत होती रहेगी कि किस तरह का आपने यहाँ पे टैलेंट निखारा है। जाते जाते आप हमें ये बताएं कि आपके पास एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है, और माइनर टीवी के माध्यम से यदि कोई दर्शक आपके पास एडमिशन लेने आए तो उसके लिए क्या आप स्पेशल डिस्काउंट देने वाले हैं? सर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सबसे पहले तो मैं चाहूँगा सारे पेरेंट्स से आप लोग एक बार आके पहले विज़िट कीजिए, आप एक बार इन्वॉल्वमेंट देखिए, बच्चों के अंदर की ज़ील देखिए, वो कितना सीखना चाह रहे हैं। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस इज़ नॉर्मल 300 रुपीज़, जो कि हमने 299 रुपीज़ रखी है, और मंथली फ़ी के जो चार्जेस है वैसे हमारे 1200 है, और माइनर टीवी के थ्रू आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा स्टार्टिंग के 50 to 100 स्टूडेंट्स के लिए। सो आपकी फ़ीस 999 हो जाएगी, और यहाँ पर आपको डांस, फिटनेस, स्किल डेवलपमेंट और म्यूज़िक की क्लासेस हर एक तरह से आपको ओवरऑल ग्रोथ दी जाएगी। कौशल जी, आपके एकेडमी के बेहतरीन भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, और मैं कुशल सर का भी शुक्रिया करती हूँ कि दोबारा से यहाँ पर आए और इन्होंने जो बच्चों में ये इतना उत्साह जगाया है, उसके लिए मैं कुशल सर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे कि मॉम्स डांस एकेडमी है, मैंने 2017 से 2020 तक इसमें सीखा है, और जब कोविड लगा तो तब ये जो है एकेडमी थोड़ी बंद हो गई, और उस वजह से जो हमारा यहाँ पर डांस प्रैक्टिस थोड़ी रुक गई थी। और मेरे बेटे ने, जो दीपांश सोनी है, उसने डांस हिमाचल डांस में ग्रैंड फिनाले तक गया है, और यहाँ से कई बच्चे जो है नेशनल टीवी तक जो है उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, और एक बेटे ने जो है मूवी में भी काम किया है। और बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चों को ये स्टेज मिल रहा है, ये मौका मिल रहा है। तो मैं सुन्नी की सारी जनता से और अपने पेरेंट्स से, बच्चों से ये विनती करती हूँ कि आइए और यहाँ पर एकेडमी में अपने बच्चों को एक एक्टिविटी, जो हम यहाँ पर डांस के अलावा आपके लिए यहाँ पर म्यूज़िक भी होगा, और एज ए जो है ऑनलाइन ऑफलाइन सारी क्लासें जो है एजुकेशन लेवल की, स्किल डेवलपमेंट, वो सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा। क्योंकि आजकल आपने देखा ही है कि जो नशा जो है बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से भी बच्चों को एक एक्टिविटी, एक और भी पढ़ाई से हटकर उनके पास एक स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है अब ऑनलाइन का ज़माना है, स्किल का ज़माना है, सरकारी जॉब इतनी भी नहीं है। तो यहाँ से जो है बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, कैसे वो स्टेज पर जनता से अपना रूबरू हो सकते हैं, उनको सारी यहाँ पर डेवलपमेंट की चीज़ें सिखाई जाएंगी। और मैं कुशल सर का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ, और माई नेट चैनल का भी धन्यवाद करती हूँ, जो यहाँ पर सारी न्यूज़ को और यहाँ के जितना भी चाहे विकास हो चाहे जो हो उसको बढ़ चढ़ कर जो है अपने मीडिया में देता है। और मेरी तरफ से फिर से मॉम्स एकेडमी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिमाचल। और पुराने स्टूडेंट है यहाँ पे लता जी, आपका जो है इस एकेडमी को लेकर के क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं? आप एक पुराने स्टूडेंट हैं। मैं मास्टर ऑफ मास्टर की पुरानी स्टूडेंट हूँ। 2017 में ये बंद हो गया था लॉकडाउन के बाद, तो मैं कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी कि जिसमें मतलब कि मैं अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दूँ। तो जब ये अभी मॉम्स एकेडमी खुली है तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं घर में भी कोशिश करती हूँ, पर मतलब जो एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म देते हैं कुशल सर, वो प्लेटफॉर्म हम घर में नहीं बना पाते। तो मैं सुनी की हर एक लेडी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और अपना जो हिडन टैलेंट है लोगों को दिखाए। जब से लॉकडाउन है तब से लोगों ने रील्स बनाना शुरू किया, तब से पता चल रहा है कि लोगों में बहुत हिडन टैलेंट है, तो वो हम अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो क्योंकि हम लेडीज़ का ये होता है कि हम अपने घर के काम करते हुए, बच्चों को बड़ा करते हुए हम अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पाते। एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है जिसमें बोला है कि ओनली आई कैन डू माई लाइफ चेंज, नो वन कैन डू इट फॉर मी, कि हम अपनी लाइफ जो है खुद चेंज कर सकते हैं, कोई हमारी लाइफ चेंज नहीं करेगा, उसके लिए कोई भगवान नहीं आएगा। तो मैं सुन्नी की हर एक वूमेन से, हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और अपना हिडन टैलेंट लोगों को दिखाए, अपना स्ट्रेस कम करे और अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे। थैंक यू। इसी एकेडमी में पहले ये सीख चुकी एक मल्टी टैलेंटेड लड़की हमारे साथ है, स्नेहा। लगातार इनसे मिलना होता रहता है। स्नेहा, कैसे बेटा इस एकेडमी में आपने क्या सीखा और क्या आने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू कि आप सभी मास्टर्स ऑफ मास्टर डांस एकेडमी की न्यूज़ बना रहे हैं, लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पे इतने अच्छे से डांस वगैरह सिखाया जाता है। सर, इस एकेडमी की शुरुआत 2016 से हुई थी और 2017 या 18 के आसपास मैंने ये एकेडमी ज्वाइन करी थी। और जब से मैंने ये एकेडमी ज्वाइन करी थी तब से लेके अभी तक मैं आपको क्या बताऊँ, वेरी ऑनेस्टली पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि जो सर है, जो कुशल सर है हमारे, पर्सनली वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो डांस के साथ साथ मतलब स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे अब हमने जो है वो एक कोर्स शुरू किया है कि आप डांस के साथ साथ अपनी स्किल्स को जो है वो डेवलप कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, इसमें डांस में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि पॉप सॉन्ग्स और पंजाबी और भी बहुत प्रकार के यहाँ पे डांस स्टेप्स जो है बताए जाते हैं। बाकी सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सर हर टाइप से आप मतलब हमारी हेल्प करते हैं और मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत अच्छा रहा है इस एकेडमी का। और सर से तो मतलब मेरा कांटेक्ट भी था, तो सर ने बताया था कि ऐसे भी हम एकेडमी शुरू कर रहे हैं, तो कुछ टाइम में ओपनिंग होगी। तो फिर सर सर बहुत ही ज़्यादा एक तो सर सपोर्टिव है और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे एकेडमी खुली और बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे उनको जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती आगे जाने की। मैं